बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियाल इन्फो टीवी की तरफ से मुख्तियार अहमद सियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदानों में बड़ी हलचल मची रहती है और आजकल माजी से कहीं ज़्यादा हलचल मची हुई है। उसकी ख़ास वजह एक तो सेनेट के इलेक्शन है और दूसरी बड़ी वजह अपोजिशन है। अपोजिशन जिसका मुल्की सियासत में बड़ा अहम किरदार होता है। इलेक्शन पर बात करने से पहले हम बात करते हैं अपोजिशन की। जैसा कि आपको मालूम है, अपोजिशन का मुल्की सियासत में बड़ा अहम किरदार होता है। हिज़्ब इक़्तिदार यानी हुकूमत जब रियासत को चलाने में, अवाम को उनके जायज़ हुकूक देने में नाकाम हो जाए और अवामी मसाइल हल न कर सके, तो इस सूरत में अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है, आगे बढ़ती है, जायज़ दबाव डालती है, जायज़ तनकीद करती है। और हुकूमत पर दबाव इसलिए डाला जाता है कि वो आगे बढ़े, मुल्क को सही समत में ले जाए, अवाम को उनके जायज़ हुकूक अदा करे और अवाम को उनके जायज़ हुकूक दे और मुल्की मसाइल जितने भी उन पर कंट्रोल करे। नाज़रीन, मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जितना काम हुकूमत का है, उतना ही अहम किरदार अपोजिशन का भी है। मगर यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उलट है। इस वक्त यहाँ हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ यानी अपोजिशन में इक़्तिदार की जंग जारी है और इस इक़्तिदार की जंग में अपोजिशन की कमो बेश 11 जमातें मिलकर हुकूमत के साथ पंजा आजमाई कर रही हैं। नाज़रीन, इक़्तिदार के पीछे और कुर्सी के पीछे छुपी असल वजह करप्शन जो कि हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैल चुकी है। नाज़रीन, अपोजिशन में शामिल तकरीबन सारी पार्टियां 40 साल तक इक़्तिदार के मज़े लूटती रही हैं और ये बात सब पर आया है कि उन्होंने इस मुल्क की, अवाम की कितनी खिदमत की, इस मुल्क को और अवाम को कितना खुशहाल किया। नाज़रीन, इक़्तिदार के पीछे और कुर्सी के पीछे छुपी असल वजह करप्शन जो कि हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैल चुकी है। हमारे तमाम सियासतदानों से लेकर तमाम ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ताजरों से लेकर छोटे ताजरों तक, बड़े दुकानदारों से लेकर आम दुकानदार तक, सभी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक करप्शन में मुब्तला रहते हैं। नाज़रीन, यही करप्शन हमारे मुल्क को और हमारे मुआशरे को पाक और साफ नहीं होने दे रही और यही करप्शन हमारे मुआशरे की और इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रही है। नाज़रीन, अब चलते हैं सेनेट के इलेक्शन की तरफ। सेनेट के इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन से मुसलसल दरख्वास्त करते रहे और ये कहते रहे कि इलेक्शन ओपन बेल्ट के तहत कराए जाएं। इमरान साहब को खदशा था कि मेंबरान की खरीद और फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वही करप्शन और वही हार्स ट्रेडिंग। नाज़रीन, ये हार्स ट्रेडिंग माजी में साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने छांगा मांगा से शुरू की थी और आज तक ये हार्स ट्रेडिंग जारी और सारी है और ये हार्स ट्रेडिंग घोड़े की तरह सरपट दौड़ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। नाज़रीन, इमरान खान मुसलसल इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते रहे कि इलेक्शन ओपन बेल्ट से करवाए जाए, मगर इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ कवानीन की आड़ लेकर ये जवाज़ बनाया कि इलेक्शन ओपन बेल्ट से बिल्कुल नहीं हो सकते और उन्होंने इनकार कर दिया और फिर वही हुआ जिसका खदशा और जिसका डर था।
ممبران جو کہ عوامی خدمت گزار کہلاتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے کامیاب ہوتے ہیں، ان کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سینٹ الیکشن سے پہلے مختلف نیوز چینل پر سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی، جس میں وہ مختلف ممبران سے باتیں کر رہے ہیں، ان سے ریٹ طے کر رہے ہیں، اور اسی لین دین کے لیے انہوں نے سندھ کے ایک وزیر ناصر شاہ سے ان تمام ممبران کی بات تک بھی کروائی۔ ناظرین، بات بڑھنے اور تحقیق کرنے پر یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ یہ ویڈیو انہی کی ہے اور وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ مانگ رہے تھے۔ محترم ناظرین، ووٹ مانگنے کے اس طریقے کو کیا ہم آئینی حق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ویڈیو کے منظر عام پہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن اس ویڈیو کی تحقیق کرواتی، تفتیش کرواتی، اور تحقیق اور تفتیش مکمل ہونے تک الیکشن ملتوی کروا دیے جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا اور الیکشن کروا دیے گئے، اور پھر وہی ہوا جو ہونا ہی تھا، یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، گیلانی صاحب کی کامیابی کا اور وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد کا ووٹ لینے پر بات ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ آئیے ناظرین، اب تھوڑی سی بات اپوزیشن کے لیڈران یعنی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی کرتے ہیں۔ ان دونوں کے بیانات اور تقریریں مختلف چینلز پر آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور اخبارات میں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ ان دونوں کی نفرت اور عمران خان سے بغض، اس سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ ان دونوں کے الفاظ اور زبان جو وہ عمران خان کے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ یقیناً بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ دونوں جو مستقبل کا وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، کیا بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جانشین ثابت ہو سکتا ہے؟ اور کیا مریم نواز صاحبہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح باوقار خاتون اور کامیاب وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ اس کا فیصلہ ضمیر کے ساتھ آپ نے، یقیناً آپ نے اور عوام نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔